तो ये जो खेल इस तरह के हो रहे हैं ना, जो निपटारियाँ कर रही हैं, इससे बचने का भाई साहब एक ही तरीका है कि थोड़ा संयम रखना पड़ेगा लोगों को। टीवी में ये जो नंगापन परोसा जा रहा है अलग अलग मीडिया के थ्रू, वो किसी लोगों को मोटिवेट करो, किसी तरह औरतों के चक्कर में आए फंसेंगे तो उनकी कमाई होगी। तो एक तरफ से उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो नंगापन की तरफ, वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, औरत को कुछ भी कर, औरत को क्यों बिगड़ना नहीं है, और इधर से लोगों को फंसा के अवैध वसूली की जा रही है, फंसते जा रहे फंसता रहे, और खेल सारा बिगाड़ा पैसे वालों ने। पैसे वाला तो पैसे देके बच गया, फंसा कौन? नॉर्मल आदमी। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा, शादियां करनी बंद करनी पड़ेगी। चाइना में एक कानून आया था, उसमें क्या था, घर में घुसते ही आपकी आएगी 50% प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, मकान दुकान बैंक ले जाएगी, और आपको कहने का अधिकार नहीं। IRBN कानून था, लोगों ने शादी करनी बंद कर दी। चीन की सरकार ने वापस ले लिया। अगर वो कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाता है, पता नहीं कितने लाख करोड़ लोगों की कुर्बानी चली जाती, परिवारों की कुर्बानी चली जाती। यहाँ कानून वापस नहीं होता। तो वहाँ की सरकारें सोचती हैं हमारे लोग परेशान रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिसर्च इन्वेंशन में हमारे से 100 साल आगे, अमेरिका, जापान, चीन भी 50 साल आगे। तो वो आगे इसलिए कि वो अपने लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। वहाँ की सरकार ने वापस ले लिया, हिंदुस्तान में तो कभी वापस नहीं लेते। हिंदू मुसलमान पता नहीं क्या क्या ड्रामे चलते। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो अलग अलग लोग फंसते जाए, पहले हम भी सोचते थे हमारा केस नहीं होता, जब हम सोचते हैं दिल्ली का भी कोई केस मिस होता है। जब होने के बाद देखा ना, हमारे मोहल्ले में 500 मीटर दूरी पे 6 केस हो गए, और सारे नाम की। जब पता चला भैया केस उनके साथ खत्म, तो हम सोचते हैं दूसरे की प्रॉब्लम हुई है। तो समझदार बंदा होता है दूसरे की प्रॉब्लम से सीख लेता, भाई इसके साथ हो, कल मेरे साथ भी हो सकता है। और जो लोग इतरा रहे ना कि इसके हुआ मेरे क्या हुआ, वो लोग मतलब सोसाइटी में कानून और इन ड्रामेबाजों ने ऐसा वो गैंग बना दिया कि आरोप लगते हैं उसके अंदर दुनिया की सारी बुराई, और शर्त लगाए जो लुच्चे लफंगे बिल्कुल सारे ऐप वाले बंदे, वो शर्त लगाए हाँ इसने पक्का किया हो, अब उसकी कोई सुन नहीं रहा, कल आपका नंबर आएगा। तो ऐसे करते करते जब हम इस तरह सोचेंगे, वो कहते हैं शादी पहले सबके साथ थोड़ा होता है ऐसा, लेकिन जो अंदर घुट घुट के जी रहे हैं और जिन निपटारी है, गैंग इसलिए चाहता है कि लोगों को ये एहसास ही ना हो कि ऐसा होगा। बोला लोगों ने कुछ नहीं हो जाता ऐसा समाज में, कोई अपनी बेटी घर तो ना उजाड़ना चाहता, लेकिन उसकी आड़ में वो क्या कर रहा है, पैसे मांग रहे, 1 करोड़ मांग रहे, 50 करोड़ मांग रहे, कोई 12 करोड़ मांग रही, कोई फ्लैट मांग रही, सिर्फ 18 महीने की शादी। तो कैसे लूट मच रही है। वैश्या होती है ना, वैश्या बाजार में जो शरीर पर उसके, वो उससे कई गुना, लाख गुना फायदे में। भाई साहब नहीं रुका जा रहा तो भाई साहब उसके पास चले जाओ, बाजार औरत के पास जाओ, वो उससे ठीक। ये तुम्हारे पे झूठे केस लगा, तुम्हारे परिवार को तो बर्बाद नहीं करेगी। तो ये जो गैंग चल रहा है इससे बचे। सबसे बढ़िया भाई साहब शादी मत करो। और शादियां जो इस समय जो सोचो ना, माँ बाप सोच रहे हैं, क्योंकि उनके टाइम में केस नहीं होते तो उनको पता नहीं है दर्द क्या है।